नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना सहित देश के 15 शहरों के लिए कल से रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से होगी टिकट बुकिंग। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक जारी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 37 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 733 हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को 1-1 साबुन और 4 फेस मास्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान देश में नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए लॉकडाउन में और छूट देने पर विचार होने की संभावना है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस है। यह लॉकडाउन के तीसरे चरण का अंतिम सप्ताह है, इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में भविष्य की रूपरेखा तय करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। श्री मोदी लॉकडाउन के दौरान पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता और इस वैश्विक महामारी के पूरी तरह उन्मूलन होने तक हिम्मत नहीं हारने पर बल देते रहे हैं। पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश अभी युद्ध के बीच खड़ा है। उन्होंने दोहराया था कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में साफ सफाई बनाए रखने की आदत अपनानी चाहिए। आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों और मजदूरों के मुद्दे से निपटने के तरीकों पर चर्चा भी बैठक के कार्यक्रम में शामिल है। रेलवे कल से पटना सहित देश के 15 शहरों के लिए रेल यात्री सेवाएं शुरू करेगा। अप तथा डाउन मिलाकर हर रोज 30 ट्रेन चलेंगी। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर आज से शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पटना से कल से नई दिल्ली के लिए प्रतिदिन एक ट्रेन का परिचालन होगा। 12 मई के प्रभाव से पटना से नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ होने वाला है। इस रेलगाड़ी में जो आरक्षण है वह केवल आईआरसीटीसी के वेबसाइट और आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप आईआरसीटीसी कनेक्ट के द्वारा भी कराया जा सकता है। इस रेलगाड़ी में थर्ड एसी के 9 डब्बे, सेकंड एसी के 7 डब्बे और फर्स्ट एसी के 2 डब्बे हैं। तो यह रेलगाड़ी पूर्णतः वातानुकूलित है और यह पटना से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना के बीच में चलेगी। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन में फंसे लोगों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। आज महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर 18 विशेष रेलगाड़ियां पहुंची। इन रेलगाड़ियों से 24,000 से अधिक लोग वापस लौटे हैं। इधर गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब प्रत्येक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से 1,200 के बजाय लगभग 1,700 यात्री जाएंगे। नए आदेश के अनुसार संबंधित राज्य के अनुरोध पर उस राज्य में गंतव्य स्टेशन के अलावा ये रेलगाड़ियां 3 अन्य स्टेशनों पर भी रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों में 24 डिब्बे होंगे और प्रत्येक डिब्बे में 72 यात्री सवार हो सकेंगे। इससे पहले प्रत्येक डिब्बे में सिर्फ 54 यात्रियों की अनुमति थी। पटना उच्च न्यायालय ने कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में फंसे छात्रों की घर वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई पहल पर संतोष जताया है। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव और आर.के. मिश्र की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।
सरकार की ओर से बताया गया है कि अब तक 13,000 से अधिक छात्रों को कोटा से वापस लाया गया है। साथ ही बाकी बचे छात्रों को लाने का सिलसिला अब भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के ठीक हो चुके मरीजों की छुट्टी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने जानकारी दी। जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। प्रदेश में आज कोविड-19 के 37 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 733 हो गई है। इनमें सबसे अधिक 11 मामले पटना से आए हैं। इनमें से 8 बिहार सैन्य पुलिस बल के जवान बताए जाते हैं। वहीं खगड़िया से 5, बेगूसराय से 4, दरभंगा से 3 और मधुबनी, सुपौल, बांका, भागलपुर, नवादा तथा गोपालगंज से 2-2 तथा सहरसा और पूर्णिया से 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इधर प्रदेश में अब तक 377 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 50% है। वहीं इस महामारी से राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 4,213 मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। इनमें से 20,917 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,206 लोगों की मृत्यु हुई है। देश के विभिन्न अस्पतालों में 44,029 लोगों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लें वो मेंटेन करना, 2 लोगों के बीच में 2 मीटर से ज्यादा की दूरी, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर ए श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। एहतियाती उपाय किए जाने के अच्छे परिणाम आए हैं। दूसरे मुल्कों में ये वायरस का प्रभाव थोड़ा पहले शुरू हुआ था और हमारे यहाँ थोड़ा देर से, फिर भी अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में, और अगले 2 या 4 हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा। फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घरों में रहें। उन्होंने कहा कि लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए परीक्षा के लिए दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्रमुखता देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाएं। विश्वविद्यालयों से यह भी कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित छात्रों की परेशानियां सुलझाने के लिए वे स्वयं अपने प्रकोष्ठ का भी गठन कर सकते हैं। यूजीसी ने पूछताछ के लिए 011-23-26-374 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही छात्र यूजीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन भी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायत के हर परिवार को 1 साबुन और 4 फेस मास्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने माइकिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे बिहार आने के इच्छुक लोगों की 1 सप्ताह के भीतर वापसी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। अधिकारियों को रेलवे तथा राज्यों से समन्वय बनाकर आगे की रणनीति तय करने को कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जगह बाहर से आए लोगों की अधिक से अधिक जांच होनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोविड-19 महामारी के दौर में समाज का हर तबका असहाय और परेशान लोगों के लिए अपने तरीके से कुछ न कुछ जरूर कर रहा है। नवादा जिले के नारदीगंज निवासी एक दंपति ने अपनी पहल से कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राहुल कुमार और शिखा ने अपने विवाह की पहली सालगिरह की खुशियां लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के साथ मिलकर बांटी। शिखा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उन लोगों ने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण को एक अलग तरीके से यादगार बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि असहाय तथा दिव्यांगों को खाना खिलाकर तथा लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने से मन में काफी संतोष है। शादी का पहला सालगिरह है। हमने सोचा कि क्यों ना गरीबों में कुछ दे ताकि उसकी जरूरतों को पूरा हो, इसलिए हमने 5 केजी आलू, 5 केजी चावल, 1 केजी नमक, दाल दिए हैं। दिव्यांग जन आनंदी रविदास ने इस पहल के लिए दंपति का आभार जताया और बहुत आशीर्वाद दिया। हम विकलांग आदमी हैं, राहुल जी के शादी का उपहार में बांटे पैसा और अनाज दिया खाने के। स्थानीय लोगों ने इस सकारात्मक कार्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विवाह की सालगिरह पर 11 पेड़ लगाने के लिए राहुल कुमार और शिखा की सराहना की है। इससे समाज में सकारात्मक संदेश भी गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत प्रदेश भर में काम शुरू हो गया है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हुई है। नक्सल प्रभावित जमुई जिले के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि काम के समय साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत हमको काम मिला है। प्रतिदिन 194 रुपया के दर से मिलता है। 14 दिन के बाद मेरे खाते में पैसा चला आता है और ये मास्क भी मिलता है। हाथ धोने के लिए साबुन भी मिला है। मनरेगा से काम मिला है। पैसा 194 रुपया मिलता है। मजदूर साबुन भी मिला है। पानी का व्यवस्था भी है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मौजूदा वेतन में किसी भी तरह की कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक निजी चैनल पर इस संबंध में खबर प्रसारित होने के बाद यह स्पष्टीकरण आया है। एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इस संबंध में आ रही खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इन खबरों को फर्जी बताया है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोइरगवा चौक के पास एसएसबी के जवानों ने 5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य 1.5 करोड़ रुपए बताया जाता है। तस्कर से पूछताछ की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना सहित देश के 15 शहरों के लिए कल से रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होगा। IRCTC की वेबसाइट और ऐप से होगी टिकट बुकिंग। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक जारी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 37 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 733 हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को 1-1 साबुन और 4 फेस मास्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।